Okay, good morning everyone. Today we have a very respectful Dr. Manushri Gautam from MGM Medical in Indore. So we are talking about glaucoma. Glaucoma is very serious issue in the world. So please tell us about what is glaucoma and what are the effects on us. देखिए ग्लॉकोमा जो है इसको बहुत लोग कांचियादम या फिर काला मोतिया भी कहते हैं। ग्लॉकोमा इज ऑफन कॉल्ड एज अ साइलेंट थीफ ऑफ विजन। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी कम नहीं होती है, बल्कि उसकी विजुअल फील्ड कम होती है। विजुअल फील्ड यानी हमारी नजर का दायरा। जब पेशेंट सामने देखता है, दूर का देखता है, उसको दूर की नजर साफ दिखाई देती है, उसको लगता है उसका विजन नॉर्मल है, पर उसका धीरे धीरे फील्ड ऑफ विजन या दायरा कम होता रहता है, जिसका उसको आभास नहीं होता। पेशेंट डजंट रियलाइज इट बिकॉज द एक्टिविटी इज गुड। ये होता क्यों है? क्योंकि आई में जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो जब इंक्रीज हो जाता है, या फिर जो ऑप्टिक नर्व है उसका ब्लड परफ्यूजन किसी कारण से कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, या आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने लगता है, जो कि एक स्लो प्रोसेस रहता है। धीरे धीरे नर्व जो है वो अपनी कंडक्शन की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो मेन इसका रिस्क फैक्टर रहता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जब वो बढ़ता है। उसके अलावा और भी बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लॉकोमा या ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। बेसिकली ग्लॉकोमा ये होता है स्लोली स्लोली जो पर्सन का जो है आई का वो कम होने विजुअल विजुअल वो होने लगता है, फेड होने लगता है। हाँ, बेसिकली यही है फील्ड ग्लूकोमा। कम होती रहती है धीरे। तो बेसिकली इसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए इसको साइलेंट थीफ इसीलिए कहा जाता है कि बहुत से ग्लॉकोमा के मरीजों को कोई सिम्टम ही नहीं आता है, इसीलिए उसको साइलेंट थीफ कहते हैं, क्योंकि विजुअल एक्टिविटी बनी रहती है, दायरा कम होता है, पर नजर का दायरा हर किसी को समझ में नहीं आता है। स्पेशली अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जैसे कि कोई पायलट है या फिर कोई ड्राइवर है जिसको अपना पूरा फील्ड ऑफ विजन यूज करना पड़ रहा है जी, तो उसको कभी कभी आभास होता है जी, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता चलता जी। कुछ ग्लॉकोमा होते हैं जैसे एंग्लियोफ्लोरियल ग्लॉकोमा, जिसमें कि बीच में इंटरमिटेंट अटैक्स आते हैं जी, जिसमें आंखों के में पेन होना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, जो रोशनी है वो 7 रंग की दिखाई देना, जिसको हम कलर्ड हेलोस कहते हैं। तो हर कलर हेलोस दिखाई देते हैं पेशेंट को। नॉर्मली कुछ चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हो, यदि आपको थोड़े टाइम के लिए अचानक से हल्का सा धुंधलापन आए, या फिर आंखों पे जोर लगाना पड़े, या फिर आपको आपकी क्वालिटी ऑफ विजन अच्छी नहीं लगे, या फिर आपकी नजर का दायरा कम होने लगे, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं। या फिर शाम के टाइम पे इंटरमिटेंट इंक्रीज ऑफ पेन, उस टाइम पे आ रहा है आपको, तो शाम में हेडेक हो रहा है या आई पेन हो रहा है, भारीपन आ रहा है आंखों में, यू शुड गेट योरसेल्फ चेक। बेसिकली समटाइम ऐसा हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं होता, पर वो धीरे धीरे बहुत इफेक्ट कर जाता है उनकी बॉडी पे। So, who is at a risk of developing glaucoma and how can they identify the early warning signs? देखिए अर्ली वार्निंग साइंस ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उसके अलावा जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं वो है जिनको फैमिली हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, यानी जिसके घर में किसी की नजर कम होते होते चली गई है, या फिर जो उनको पता है कि उनकी फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा था। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इश्यूमिक डिसऑर्डर्स हैं, दूसरे कईयों को कुछ वेसोस्पास्टिक डिजीजेस रहती हैं जिसमें हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, माइग्रेन रहता है ये, और जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है या सोते टाइम जिनको सांस लेने में तकलीफ रहती है जिसको स्लीप डिस्निया कहते हैं, ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ग्लॉकोमा कॉज कर सकते हैं। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको एक्चुअली स्क्रीनिंग की भी जरूरत है। तो बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो हम जैसे डेवलप होता है धीरे धीरे ही होता है, कई बार तो जेनेटिक आ जाता है, बट धीरे धीरे जैसे ये होता है तो हम इसे रोक सकते हैं क्या स्टार्टिंग स्टेज पे? बिल्कुल रोक सकते हैं, इसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते लेकिन रोक सकते हो। जब भी ग्लॉकोमा डायग्नोस होता है पेशेंट को तो उसको मेडिकल थेरेपी पे डाला जाता है, या फिर अगर एंडोक्लोजर है या फिर कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन है तो लेजर थेरेपी करी जाती है, जिससे कि उसका प्रोग्रेशन रुक जाता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया कि आंखों का प्रेशर बढ़ना है, जिसको कम करने की दवाइयां चालू करती हैं। तो जहाँ पे भी डायग्नोस हुआ है उसको वहाँ पे आप स्टेबल कर सकते हो, पर अगर ऑलरेडी डैमेज हो गया है तो हम उसे रिवर्ट नहीं कर सकते। तो जितना अर्ली डायग्नोस हो जाए उतना अच्छा रहता है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं जब ऑलरेडी 40%, 60%
किसी किसी का तो 90% तक डैमेज हो जाता है। So many people believe that glaucoma only affect on adult. Is it true, or can younger or children can also affect? नहीं, ग्लूकोमा एल्डरली पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, या फिर ये कहना चाहिए जब तक एल्डरली पॉपुलेशन में आते हैं ग्लूकोमा बढ़ भी चुका होता है। इसकी स्क्रीनिंग आइडियली जो कि अभी है वो है 40 इयर्स। एवरीबॉडी अबव 40 शुड बी स्क्रीन फॉर ग्लूकोमा, और बच्चों में भी ग्लूकोमा पाया जाता है। कंजेनिटल ग्लूकोमा तो पैदाइश ही बच्चों में होता है, उसके सिम्टम्स भी आ जाते हैं जल्दी और वो डिटेक्ट भी हो जाता है। उसके अलावा जिन बच्चों को हाई मायोपिया रहता है, जिनका चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा होता है, या उनकी 6 या 6 से अधिक अगर उनका नंबर है, वो भी एट रिस्क रहते हैं ग्लूकोमा डेवलप करने के लिए। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको माइग्रेन है, कई बच्चों में भी माइग्रेन आजकल देखा जा रहा है, तो ये बच्चों में भी रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। जिनको वेसोस्पास्टिक डिजीजेस हैं, उनको ग्लूकोमा अर्ली एज में भी हो सकता है। बेसिकली पॉइंट ये है कि ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो अगर 40 वालों को होते हैं, अगर 40 वालों को ज्यादा चांसेस रहते हैं, और बच्चों में अगर स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं तो हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि उन्हें नहीं होगा, हो सकता है। How often should one get an eye checkup to ensure early detection of glaucoma? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया 40 साल पे पहला टेस्ट आपको करवाना है। अगर आपका कोई भी उसमें नेगेटिव आती है सभी जांचें, तो फिर आपको ईयरली करवाना है। लेकिन अगर डायग्नोज हो जाता है तो फिर एक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग लगती है। If diagnosed with a glaucoma, what treatment options are available and how effective are they in preventing vision loss? देखिए, ग्लूकोमा डायग्नोज होने के बाद सबसे पहले मेडिकल थेरेपी लगती है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है पेशेंट, 1, 2, 3 कई दवाइयाँ बढ़ाई जा सकती हैं। उसके बाद में भी अगर नहीं होता तो लेजर और सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। अभी ग्लूकोमा में बहुत अच्छी और काफी सारी दवाइयाँ आ रही हैं, तो ग्लूकोमा को मैनेज करना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है। तो इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होगा? नहीं, अलग-अलग ड्रग्स के कुछ स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स रहते हैं, लेकिन जो भी आपके डॉक्टर हैं उन एडवर्स इफेक्ट्स को रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं। बेसिकली ये गुड रहेगा हमारे हाँ, हेल्थ के लिए ना, रहेगा, और ये मस्ट है, और ट्रीटमेंट लेना ही है। और ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसको बीच में छोड़ना भी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लूकोमा के पेशेंट्स ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, फिर उनको सिम्पटोमेटिक रिलीफ हो जाता है और फिर वो लॉस को फॉलो अप हो जाते हैं। जी, वो नहीं करना है। एक बार डायग्नोज हो जाए, जैसे बीपी की, शुगर की दवाई भी रेगुलर लेते हैं और वो कंट्रोल रहता है, उसी तरह से ग्लूकोमा का भी ट्रीटमेंट रेगुलर चलता है और वो कंट्रोल रहता है। बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी अवेयरनेस के साथ अपनी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको टाइम पे रोक सकें, अर्ली डायग्नोज कर सकें और विजन लॉस होने से बचा सकें। बेसिकली इतना कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। वैसे अगर आपको इसके बारे में और कुछ अदर एडवाइस देनी हो कि क्या करना चाहिए पेशेंट्स को? देखिए, ग्लूकोमा जिनको डायग्नोज हो गया है उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रहते हैं स्पेसिफिक, उनको रेगुलर फॉलोअप पे रहना रहता है। और जिनको डायग्नोज नहीं हुआ है, फैमिली हिस्ट्री है, या जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, एवरीबॉडी शुड बी स्क्रीन्ड एंड जनरल पॉपुलेशन अबव 40 इयर्स शुड बी स्क्रीन्ड। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने अच्छे व्यू पॉइंट रखे और हमारे को इतनी अच्छी एडवाइस दी ग्लूकोमा के बाद। थैंक यू सो मच मनोज जी, थैंक यू।